कमाल का एक्सपीरियंस था मेरे लिए। मतलब मैं फेस्टिवल काला घोड़ा फेस्टिवल में फ़र्स्ट टाइम मैंने परफॉर्म किया है और ये एक कमाल का एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और मैं ये कहूँगा कि मेरे लाइफ का एक यादगार इवेंट रहा मेरे लिए। इतना कमाल का रिस्पांस दिया ऑडियंस ने। सर आप क्या कहना है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये मेरी दूसरी बार है जब मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। पिछली बार मैंने फ्लामिंगो कथक का कॉन्सेप्ट किया था और इस बार मुस्तफ़ा भाई के साथ मैं फ्लामिंगो कवाली फ्यूजन सूफ़ी एक बहुत नया कॉन्सेप्ट है। हिंदुस्तान का शायद पहला कॉन्सेप्ट है या एंड वी इंजॉयड अ लॉट। बहुत बहुत मज़ा आया इसको परफॉर्म करने में। So, sir, tell us about today's performance and what all we covered. और जैसे कि हम बताएं कि ये कोलैबोरेशन था डांस और सूफी म्यूज़िक का। ये बहुत मेहनत से बनाया हुआ कोलैबोरेशन है। और हमने पहले भी जितना भी हमने परफॉर्म किया है साथ में कमाल का ऑडियंस ने बहुत उसको सराहा है, बहुत सारा प्यार दिया है। और अभी इसको हम और बिल्डअप कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसका बहुत जल्दी इसका कुछ वीडियो भी हम प्लान कर रहे हैं कि आप इसको देख सकें ऑन यूट्यूब और तमाम और प्लेटफॉर्म्स पे। सो ये इन फ्यूचर आप बहुत जल्द इसको देखेंगे। और भी हम इसके सेट्स हम रेडी कर रहे हैं। चूँकि आज एक बात ये थी कि हम जब परफॉर्म करते हैं साथ में तो हमें टाइम का पता नहीं चलता ना ऑडियंस को पता चलता है। बट आज थोड़ा सा हमारे पास टाइम ऐसा महसूस हुआ कि ऐसी ऑडियंस के सामने थोड़ा टाइम हमारे पास कम था। अगर और होता टाइम तो फिर थोड़े और जल्दी बिखरते ज़रा थोड़ा और मज़ा आती, ऑडियंस और शायद मज़े लेती। बट जितना भी हमें वक्त मिला मैं बहुत अथॉरिटीज़ का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। So, sir, नहीं, मेरे लिए तो बहुत रूहानी एक्सपीरियंस रहता है हमेशा सूफ़ी और फ्लामेंको का। बिकॉज सूफ़ी और फ्लामेंको की जो रूट्स हैं, जो जड़ हैं, वो हिंदुस्तान से हैं, इंडिया से हैं, जिप्सी रूट्स हैं। सो इसकी जो सिंगिंग है वो फ्लामेंको के साथ में बहुत क्लोजली जुड़ी हुई है, स्टाइल ऑफ सिंगिंग। एंड इसलिए और मुस्तफ़ा भाई का फॉर्म ऐसा है कि ही लेट्स यू ग्रो ऑन स्टेज। और हम साथ में मिलकर ग्रो करते हैं स्टेज पर जो परफॉर्म करते हैं। और एक दूसरे का सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत पावरफुल रहता है। इसलिए ये कॉन्सेप्ट भी बहुत पावरफुल है और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आगे हमें इसे भी बहुत बिल्कुल आगे बढ़ाना है, बहुत कुछ करना है इसके साथ। so sir, आर्ट कल्चर हेरिटेज इसको प्रिजर्व करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे मिट्टी से जुड़ा हुआ है और इसको प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस चीज़ में कमी है थोड़ा, तो हम एक ये कोशिश में भी हैं कि जो आर्ट फॉर्म है जो जैसे कि सूफ़ी म्यूज़िक है वो हमारे मिट्टी से जुड़ा हुआ है, उसके साथ फ्लेमिंको के जो हमारी न्यू जनरेशन है, जेनजीज़ हैं, उनको देखने में कुछ अलग लगे और वो उनको पता चले कि व्हाट इज़ अ सूफ़ी म्यूज़िक, व्हाट इज़ अ सूफिज़्म, व्हाट इज़ अ डांस फॉर्म जो हम पेश करते हैं सामने। और उसका जो कोलैबोरेशन है तो उससे वो सुनते हैं, उनको एक नयापन लगता है और वो उससे जुड़ते हैं। और मैं ये महसूस करता हूँ कि जब हम परफॉर्म करते हैं स्टेज पर तो जिस तरह से हम खो जाते हैं और लोगों को भी मैंने देखा है कि उस तरीके से वो महव हो जाते हैं और खो जाते हैं परफॉर्मेंस में। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हमारे जो मिट्टी से जुड़ी हुई खुशबू है वो सब उसको याद कर रखें, कोई भूले ना उसको। मेरे हिसाब से तो वर्ल्ड इज़ मूविंग सो फास्ट, इंडिया इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है इन ऑल फील्ड। सो आर्ट ही कल्चर, म्यूज़िक एंड डांस एक ऐसी चीज़ है जो सबको जोड़ कर रखती है। द न्यू जनरेशन, द ओल्ड जनरेशन सब मिल के जुड़ के आते हैं। तो प्रिजर्व करना तो बहुत ही ज़रूरी है, स्पेशली फॉर द फ्यूचर जनरेशंस टू कम। उनको पता रहना चाहिए कि आपकी मिट्टी क्या है, आपकी आत्मा कहाँ जुड़ी हुई है आपकी म्यूज़िक के साथ में, आपके नृत्य के साथ में, डांस कल्चर आर्ट्स के साथ में। सो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी है और इसको प्रिजर्व करो और इसको बढ़ाओ। एंड आई थिंक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत अच्छे से बढ़ा भी रही है इंडियन आर्ट फॉर्म्स को। So future is also the collaborations and fusions जो काम करेंगे because the world is becoming a smaller place. Yeah, because that's a huge word ना। म्यूज़िक का एक बहुत बड़ी दुनिया है, उसमें एक ये भी एक आप समझ लीजिए प्लैनेट है खूबसूरत सा, जो अगर हम उसको प्रिजर्व नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं खो जाएगा वो, लोग शायद ढूंढ ना पाएँ उसे। तो हम उसके एक छोटे सा हमारे कंट्रीब्यूशन, हम अपने आप को खुश नसीब समझते हैं कि एक कंट्रीब्यूशन हमारा है छोटा सा, उसको प्रिजर्व रखने में। So, have you guys been to Kala Ghoda Arts Festival before? No. I keep coming here. As I said, I had performed earlier a couple of years ago, and in spite of that, I keep coming here to visit and to watch a lot of artists, to watch new concepts, upcoming concepts, क्या नया चल रहा है. And it's beautiful. I mean, there are some artists who are absolutely terrific, and it is also a beautiful platform for upcoming artists, new talents. जैसे आज हमारे पहले एक जो बैंड था
डॉक्टर्स थे, उन्होंने बच्चों को तैयार किया था. So it was nice. So I think it's Any performances you all are looking forward to? Yeah. Or any other events? we're planning The festival. इन द फ्यूचर बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रहे हैं. लेट्स सी. Yeah, I might come for. There's also Vishal Bhardwaj who will be promoting this film, and Romeo coming, and I've choreographed for the film. So I'm waiting for that, and then there's a lot of other literature based. Some band. So how does it feel to be here today at the Kala Ghoda Arts Festival? बहुत ही अच्छा लगता है हमेशा, मतलब हम लोग वेट करते हैं, सॉरी, बहुत ही अच्छा लगता है जब भी हम यहाँ आते हैं, चाहे परफॉर्म करें या ना करें, मतलब पूरे साल वेट करते हैं कि कुछ नया आर्टिस्टिक चीज़ें देखने को मिलेंगी, और जब परफॉर्मेंस का मौका आता है तो फिर कहने ही क्या, और चार चांद लग जाते हैं. सुपर एक्साइटेड फॉर टुडे. This is actually my first time performing here. I've always seen her performing from an audience member, but this is very surreal to be performing and sharing the stage with her. A little nervous, but very excited also. So how important are such festivals that preserve art, culture and heritage? मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है. जिस तरीके से अभी जो सोशल मीडिया के आने से सारी चीज़ें बहुत ओपन भी हो गई हैं, और बहुत चीज़ें मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन या कुछ चीज़ों को बचाना बहुत ज़रूरी है. पता नहीं कौन सी दिशा में जा रहा है आज का यूथ, तो उस हिसाब से मुझे लगता है ये इस तरीके की चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. I think it's very important to maintain such festivals to preserve our culture and art. Like today we went to just the whole Kala Ghoda area before our sound check. We felt so nice just to see different textiles and different jewelry artisans. Yeah. It's such an was important amazing. festival. बहुत अच्छा लगता है to have like a experience, like she just said, we are so engrossed in social media that we are losing human experiences, and such festivals, like, it's a great opportunity for us to connect with people. Tell us today about your performance and what all will it encompass? आज मैं कनिष्क का जो बैंड है, कनिष्क से ट्रायो, उसके साथ परफॉर्म कर रही हूँ. तो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही पॉपुलर नंबर्स मैंने आज के लिए, शाम के लिए रखे हैं, और कुछ जो मेरे नए रिलीज़ हैं वो भी रखे हैं. आई थिंक बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है सबको. तो आज एक्चुअली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नाइट है, क्योंकि वी आर परफॉर्मिंग सूफी सॉन्ग्स बट विद इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक. इट्स अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट. वेरी एक्साइटेड कि लोग सब जुड़ेंगे हमारे साथ. So as you said, you've come here before. Yeah. Do you have any anecdotes that you'd like to share? I mean, I was here. I remember मैं कुछ साल पहले मॉम के शो के लिए भी आया था, वो भी जो यहीं पर ही हुआ था. एंड बहुत साल पहले मैंने एक आर्टिस्ट उनको देखा था, उसकी भी बहुत अच्छी मेमोरीज है. इट फील्स लाइक दिस फेस्टिवल रियली प्रमोट्स गुड आर्टिस्ट्स, एंड द क्यूरेशन इज ऑल्सो सो लवली, सो डाइवर्स. सो आई थिंक दैट्स ऑल आई वुड लाइक टू से. हर अलग अलग स्टेज पे इतना, मतलब मुझे ये लगता है ये लोग कैसे प्लानिंग करते, इतने डिफरेंट आर्टिस्ट हर जगह पर हैं. तो हेड्स ऑफ टू द टीम, काला घोड़ा टीम. थैंक्स टू वृंदा मिलर जिन्होंने हमको फिर से बुलाया. वो हर साल कुछ ना कुछ हमको नया करने के लिए देती हैं, तो उनकी बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ. और काला घोड़ा टीम की, जो हर साल उतने ही पैशन के साथ ये पूरा फेस्टिवल डिज़ाइन करते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया सबका. Can we hear a few lines from both of you? अभी तो इतना अभी noise आ बहुत रहा है. म्यूजिक चल रहा है, तो कुछ सुनाई नहीं देगा नहीं. या Thank you. Thank you.